बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सबसे बड़ी चीज़ सेहतयाब होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी होगी और ये वीडियो होगी सेक्शन वाइज़। तो जिन लोगों ने सेक्शन वाइज़ देखनी हो वो सेक्शन वाइज़ देखें, जिन लोगों ने पूरी देखनी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस वीडियो में जो आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँगी, एक तो वो वीआईपी चैनल की सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी। सेकंड इज़ सेकंड में आप लोगों को थोड़ी-सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन फिर हम लोग जो है वो गोल्ड एनालिसिस की समरी में जाएँगे और गोल्ड, ऑयल, डीएक्सवाई कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो पेयर्स जो है वो इस वीडियो में कवर अप करें। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने वीआईपी सब्सक्रिप्शन या वीआईपी चैनल की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी थी, सबसे पहले तो आप लोग वो देखें। अच्छा जी, आज दिन है जुम्मे का और ये भी चार्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस पे आएँगे हम बाद में। अच्छा, जो ऑफ टॉपिक थे वो मैंने आज रिकॉर्ड कर लिए हैं फ्राइडे वाले दिन और बाकी फिर जो एनालिसिस समरी है, वो जैसे ही मार्केट क्लोज़ होगी तो फिर मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह टाइमली एनालिसिस वाली जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हों। सबसे पहले हम चलते हैं जो वीआईपी चैनल जो मैं लाने जा रहा हूँ, उसकी डिटेल की तरफ। फटाफट जो है वो इसको कवर अप करते हैं, इस पे ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। आप लोगों को टू द पॉइंट जो है वो मैं समझाता चलता हूँ, बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ ले, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ ले। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए हैं गोल्ड के वीआईपी प्लान्स, जो गोल्ड के वीआईपी पैकेजेज़ हैं। जिन-जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेनी हो, वो टाइमली जो है वो एक तो सब्सक्रिप्शन जॉइन कर लें और बाकी जो फर्दर डिटेल है वो मैं साथ-साथ बताता चलता हूँ। 1 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है वो $80 की है, फॉर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो $200 में है और फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो है $300 में। अच्छा, इसमें अब इंक्लूड क्या-क्या होगा, वो भी फटाफट जो है वो सुनते चलें। इसमें मैं यूएस ऑयल का ना, सिर्फ़ यूएस ऑयल का एक लेवल्स वाला चैनल फ्री में इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें आपको सिर्फ़ लेवल्स ट्रेड करवाई जाएगी। विद एसएल करें, विदाउट एसएल करें, वो क्या कहते होते हैं, खुला खाएँ और खुला नहाएँ। और विद टाइम लिमिट जो है वो आप लोगों को सब चीज़ें एडवाइस की जाएँगी। अच्छा जी, इसमें जो वीआईपी सब्सक्रिप्शन है उसमें बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे, वो फटाफट सुन लें। आप लोगों को जॉइनिंग के टाइम पे 3 चैनल्स मिलेंगे। 2 गोल्ड के होंगे और 1 यूएस ऑयल का होगा। यूएस ऑयल का जो चैनल है उसमें सिर्फ़ लेवल्स इंक्लूड होंगे, उसमें डायरेक्ट सिग्नल्स नहीं होंगे, उसमें सिर्फ़ लेवल्स वाले सिग्नल्स होंगे। जो गोल्ड है उसमें आपको डायरेक्ट सिग्नल भी मिलेंगे और उसमें आपको लेवल्स भी साथ मिलेंगे। अब ये लेवल्स वो नहीं है, याद रखें, जो लोग माज़ी में वीआईपी चैनल का हिस्सा रह चुके हुए हैं, जो लोग 2023 में हिस्सा रह चुके हुए हैं, आप लोगों को ये चीज़ कवर अप करता चलूँ कि ये जो लेवल्स हैं, ये वो लेवल्स नहीं होंगे जो आप लोगों को वीकली लेवल्स में प्रोवाइड किया करता था। ये लेवल्स आप लोगों को हफ्ते में 1 भी मिल सकता है और हफ्ते में 20 भी मिल सकते हैं और ऑफ कोर्स टाइम बेस्ड लेवल्स होंगे। बाकी जब आप लोग जॉइनिंग करेंगे तो आप लोगों को सारी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आप लोगों को सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी। आप लोगों को कंप्लीट जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसमें जो ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड होंगे मंडे टू फ्राइडे। 10 टू 40 ट्रेडिंग सिग्नल्स पर वीक हैं। ये मैंने बेसिकली कम से कम लिखे हैं। अगर मैं बात करूँ लेवल्स वाले सिग्नल्स की, तो वो आप लोगों को अगर लेट्स सपोज़ 1 हफ्ते में 20 लेवल निकल आते हैं, तो सिर्फ़ जो लेवल वाले सिग्नल होंगे वही 20 हो जाएँगे। तो बाकी के जो सिग्नल्स होंगे वो आप लोगों के पास इज़ाफ़ी होंगे। तो ये मैंने इसीलिए कम से कम लिखे हैं और उतने लिखे हैं कि जितने कम से कम पूरे हो सकें और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 40 ही करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। फिर यूएस ऑयल भी होगा साथ, तो ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में ही आएँगे। किस टाइप के सिग्नल होंगे, ये सिर्फ़ गोल्ड के लिए हैं। इंट्राडे सिग्नल्स होंगे, लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स होंगे और स्कैल्पिंग सिग्नल्स होंगे। अच्छा, जिन लोगों की ऑलरेडी गोल्ड में सब्सक्रिप्शन चल रही है, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन जो है वो इस महीने के एंड तक अगर एक्सपायर हो रही है, तो फिर आप लोगों के ऊपर जो है ये नए वाले जो प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आपकी इस महीने के एंड पे सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर नहीं हो रही है, तो आप लोगों को ऑटोमैटिकली जो है वो मैं पुराने चैनल से उठा के नए चैनल में एडजस्ट कर दूँगा, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ये भी मैं भी आपको आगे चल के बता देता हूँ। मंथली टारगेट हमारा जो है वो मिनिमम 2000 पिप्स का होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड होता है। अब ये तो मेरा नहीं ख्याल, आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अभी वीआईपी चैनल की, तो उसमें मैंने बैक वक़्त जो है वो 2 से 3 सिग्नल्स पेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में भी और लाइव सिग्नल्स की फॉर्मेशन में, इन दोनों में छोड़े हुए हैं, ताकि आप लोग जो है मार्केट कहीं पे भी गिरे तो आप लोग जो है वो बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं। बाकी जब आप लोग जॉइन करेंगे तो फिर आप लोगों को फर्दर पता चल जाएगा। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा, जिन लोगों ने टेस्ट करना हो ना सर्विस को, वही लोग सिर्फ़ 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लें। अगर तो आपने एक रेगुलर फॉर्मेशन में आना है और एक अपनी एक मंथली बेस एवरेज बनानी है, तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है 3 मंथ या 6 मंथ पर ही जाएँ। जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूज़र ने 2023 में की है और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो
अगर मैं उनकी सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत ही मज़ेदार प्रॉफ़िट में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑल सिग्नल्स विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम। सारे सिग्नल जो हैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किए जाएँगे। जो हमारी सर्विस है वो टेलीग्राम पे दी जाती है। और उसके बाद कुछ लोग एक्यूरेसी पूछते हैं, 80 टू 95% एक्यूरेसी होगी इसमें। अच्छा, अब ये एक्यूरेसी मैंने लिखी क्यों है? क्योंकि कुछ यूज़र्स के ज़हन में सवाल होता है, कुछ नए आते हैं तो उनके ज़हन में सवाल होता है कि सर एक्यूरेसी क्या होगी? और बाकी जो लोग चल रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता ही है कि एक्यूरेसी की जो हमारी रेशियो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है। चाहे वो लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। उसके बाद आप लोगों को यू विल गेट लेवल बेस्ड सिग्नल्स, ऑफ कोर्स आपको जो लेवल बेस्ड सिग्नल है वो भी मिला करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे एक नोट की लाइन बनाई है। इसको आप लोगों ने लाज़मी पढ़ लेना है। जो 6 मंथ प्लान है ना, उसकी जो लास्ट जॉइनिंग डेट है वो है 28 फ़ेब 2024। याद रहे इस डेट के बाद फिर जो 2 पैकेज प्लान्स चला करेंगे वो ये वाले चला करेंगे। 1 मंथ और 3 मंथ, फिर 6 मंथ वाला प्लान जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने जॉइनिंग ले ली होगी उनका ऑफ कोर्स चलेगा, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है 6 मंथ के लिए वो क्लोज़ कर दी जाएँगी परमानेंटली। और जो गोल्ड का चैनल है हमारा, ये स्टार्ट कब से हो रहा है? ये 1 मार्च 2024 से हो रहा है। अब आप लोगों ने अभी जॉइनिंग लेनी हो, कल लेनी हो, परसों लेनी हो, आप जब भी जॉइनिंग लें, तो जो आपका पैकेज है याद रहे वो 1 मार्च से ही स्टार्ट होगा। मेरा ख़्याल है मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं और बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियर की हैं। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं। याद रहे मैं आपसे कभी भी जो है वो एडवांस में पैसे किसी भी किस्म के कोई नहीं माँगता। एडवांस पैसों से मुराद ये है कि मैं आप लोगों से कभी भी कोई ऐसी ऑफ़र नहीं करता कि आप मुझे इतने दें, मैं आपको इतने बना के दूँगा। ऐसी अगर कोई भी आपके पास स्कीम आए तो याद रखें वो पोंज़ी स्कीम है और उससे आप लोगों ने बचना है। वो आप लोगों के लिए एक स्कैम होगा। याद रहे मैं कभी भी आप लोगों से जो है वो कोई भी किसी किस्म के पैसों की डिमांड नहीं करता, इन एनी वे। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलेंगे जी अपने जो एजुकेशन सेक्शन है उसकी तरफ। थोड़ी-सी एजुकेशन ले लेते हैं कि गोल्ड अब फर्दर क्या करना चाह रहा है। वीकली बेसिस पे हम एजुकेशन लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है, जो क्राइटेरिया है वो क्या बन रहा है। अच्छा जी, एक फ्रेश चार्ट पे चलते हैं और उस पे देखते हैं कि हमारे पास जो फर्दर क्राइटेरिया है, जो फर्दर मामलात हैं वो क्या बन रहे हैं। ये हम आ गए हैं अपने रेगुलर 4 आवर चार्ट पे आ जाते हैं। 4 आवर चार्ट पे एज़ यूजुअल एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी हुई है। ये मैंने जो परसों की वीडियो आप लोगों को बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग जाके देखें तो आप लोगों को बड़ा मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट में जो है वो कैसे ये लोग आप लोगों के साथ ट्रैप करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने वेडनेसडे वाले दिन एक प्रेडिक्शन की थी और उस प्रेडिक्शन में यहीं पे रेजिस्टेंस आप लोगों को लगा के बताया था और बड़ा क्लियरली बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस पे ट्रैप होगा और इन्होंने बड़ा ही बखूबी ट्रैप किया। ट्रैप क्या किया? अच्छा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बोला था ना कि ट्रैप है, वहाँ पे आप लोगों को मैंने ये चीज़ भी बाकायदगी से बोली हुई है। वीडियो में जाके वर्ड टू वर्ड देख लीजिएगा कि जब तक मार्केट 20-30 से ऊपर-ऊपर है ना, आप लोग कोशिश करें कि बाय साइड स्कैल्पिंग करें। अब ये देखें ये कैसा एक चैंपियन लेवल है, जो आप लोगों को 20-30 से ऊपर जो है वो 150 पिप की मूवमेंट दे रहा है। फिर मार्केट जो है वहाँ से गिर रही है। अब 20-30 से नीचे आता है तब भी आप लोगों को 100, सवा 100, 80-90 इस रेंज की पिप्स की मूवमेंट आप लोगों को बड़ी ही क्लियर डायरेक्शन में दे रहा है। तो जब मैं लेवल्स की बात करता हूँ और जिन लेवल्स पे मैं काम करता हूँ, वो यही वाले लेवल्स हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठाएँ, बराए मेहरबानी। अगर मैं कोई चीज़ बार-बार रिपीट कर रहा होता हूँ, चाहे वो मेंटोर्स के हवाले से हो, चाहे वो यूट्यूब कम्युनिटी के हवाले से हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को मैं बार-बार, बार-बार वही चीज़ बता रहा हूँ। बार-बार चीज़ बताने का पर्पज़ वो होता है कि जो लोग वीडियो पे नए आ रहे हैं, ये उनके लिए होता है। अगर आपने एक चीज़ समझी हुई है तो वेल एंड गुड है। आप उसको स्किप कर दिया करें और आप जो है वो आपका जो डेडिकेटेड सेक्शन हो, फिर उसमें चले जाया करें। ये बात मैं इसीलिए अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि सर आप जो है वो हर वीडियो में ये तज़किरा करते हैं। तो ये तज़किरा बेसिकली यार नए आने वाले लोगों के लिए है। ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं उनके लिए नहीं है। वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके हैं। ये उनकी खुशकिस्मती है कि मैं समझता हूँ कि वो लोग इतनी चीज़ें समझ चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब हम इसके बाद जो है अपने थे रेगुलर 4 आवर चार्ट पे। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने रेगुलर 4 आवर चार्ट पे। ये चीज़ क्लियर हो गई, आप लोगों को बता दी है। रिमेन अभी भी आज भी जो चार्टिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, वो कुछ इस तरीके की ही की हुई है। तो आप लोग उसको भी जो है वो सुकून से एन्जॉय करें। बोथ साइडेड मूवमेंट, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि बोथ साइडेड मूवमेंट तो हर कोई निकाल लेता है या बोथ साइडेड मूवमेंट तो ऑफ कोर्स मार्केट में आती है। तो भाई मार्केट ट्रेड नाम ही इसी चीज़ का है। बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझ के चलेंगे तो कभी भी जो है वो ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ये हम आ गए हैं जी 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे ना सब चीज़ें इस टाइम करते हैं बंद।
मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम क्या हमारे साथ जो है वो सलूक कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम कोई बहुत मज़ेदार सलूक नहीं कर रहा। अगर अभी महीने का जो मंथ है फ़ेब 2024 का उसका फर्स्ट हाफ चल रहा है। ये सारी एजुकेशन की कैटेगरी में आ रही है। जो सिग्नल्स है और जो समरी है, वो इसके बाद हम लोग जो है वो इससे जो नेक्स्ट सेक्शन आएँगे, जब मार्केट क्लोज़ हो जाएगी, फिर तब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मार्केट यहाँ पे वही सलूक कर रही है, अगर आप लोग रेगुलर यूज़र हैं तो आपको पता होगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि अगस्त और सितंबर 2023 की वीडियो जाके देखें जो वीकली एनालिसिस है। तब भी मैं आप लोगों को बार-बार कहता था कि मार्केट में एक तूफ़ान है जो आएगा और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आएगा, जबकि उसके बाद मार्केट में तूफ़ान बड़ा ज़बरदस्त आया भी। अब इसको आप किसी भी फ़ॉर्मेशन में कह लें। अच्छा, ये जो अब आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत एजुकेशन दे रहा हूँ, ये कतई ये ना समझिएगा कि ये मैं आपको जो माज़ी की कैंडल्स हैं या जो मूवमेंट आ चुकी हुई है, उस पे आप लोगों के साथ जो है ना वो सिर-खपाई कर रहा हूँगा। इस फ़ेवर में ना ही इस हक़ में मैं हूँ। क्योंकि मेरे नज़दीक वो एक भाषण टाइप चीज़ आ जाती है, जिसमें सिर्फ़ आपने टाइम ही गुज़ारना होता है। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ या तो बताई ना जाए, बताई जाए तो फिर वो बहुत सुथरी तरीके से बताई जाए या फिर वो कोई यूनिक चीज़ बताई जाए। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमारे पास अब फ़र्दर क्या कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही फ़ॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। मार्केट इंतहा की रेंज हुई हुई है। एक आप लोगों को मैंने ट्रायंगल पैटर्न बना के दिया हुआ है। उस ट्रायंगल पैटर्न में आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों को किस तरीके से बार-बार पोज़ीशंस मिली हैं। जिनको नहीं पता या जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि वो ट्रायंगल पैटर्न कौन-सा था, तो वो ट्रायंगल पैटर्न ये वाला था। ये मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ लाइन्स। और अगर हम कल की बात करते हैं, तो कल भी मार्केट ने जो डिप दी है, वो आप लोग देख सकते हैं कि 2021 के लेवल के आस-पास ही मार्केट ने डिप दी है। ये चीज़ भी क्लियर है। अब आप लोगों को इन एडवांस में लेवल लगा के देने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि मार्केट अगर उस प्राइसेज़ पे आएँ, तो आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकें, कुछ ना कुछ एडवांटेज उठा सकें। अब जिन्होंने उठा लिया वेल एंड गुड है, जो नहीं उठा सके बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि वो एजुकेशन वाले क्वेश्चन हैं और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के आगे काम ही आएँगे। उस क्वेश्चन पे ज़रा मैं बाद में आता हूँ। पहले हम ये मंथली टाइम फ्रेम क्लियर कर लें अपना। मंथली टाइम फ्रेम अभी अगर तो इसी फॉर्मेशन में कुछ मार्केट चल पड़ती है ना और 2K के लेवल को ब्रेक कर देती है, याद रखें, मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक लेवल देता होता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं देता होता। गोल्ड के लिए इस टाइम जो आँखें रख के बैठने वाला लेवल है वो 2000 का है। गलती से अगर 2000 ब्रेक कर जाता है ना गोल्ड और प्रॉपर फॉर्मेशन में ब्रेक करके जाता है, तो फिर मार्केट आपकी सीधा जो है वो 1930 और 1830 1880 ऑफ कोर्स बीच में ही आएगा। लेकिन जो मेन अप्रोचेज़ होंगी वो फिर इन लेवल्स पे होंगी। जैसे कि 1830 पे कुछ ब्रोकर्स पे गैप है, कुछ पे नहीं है। एज़ वेल एज़ इसी तरह 1930 पे भी कुछ ब्रोकर्स पे है, कुछ ब्रोकर्स पे नहीं है। कुछ ने एसएल हंटिंग करवाई और मार्केट फिर वहीं से जो है वो रेला भगाता हुआ ले गई। तो जो मंथली टाइम फ्रेम का कंक्लूजन है वो सिर्फ़ अभी के लिए इतना ही है कि 2000 के लेवल पे नज़र रखें। अगर ये बॉडी कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट जो है फर्दर डाउनसाइड वेग आ जाती है और 2000 से नीचे आ जाती है, तो फिर मार्केटों में ब्लड बाथ भी आ सकता है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं जी, ज़रा वीकली टाइम फ्रेम की स्टडी ले लेते हैं थोड़ी-सी। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है? वीकली टाइम फ्रेम सेम वही स्टोरी कह रहा है, कोई यहाँ पे नई स्टोरी इस टाइम नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम सिर्फ़ यही स्टोरी कह रहा है। याद रहे अपकमिंग वीक में सीपीआई डाटा भी है और ये जो कैलेंडर है, ये जब मैं सिग्नल निकाल रहा हूँगा ना इसी वीडियो में, तो फिर कैलेंडर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये ब्रेकआउट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सीपीआई डाटा है, सीपीआई डाटे से पहले-पहले भी अगर मार्केट इसी रेंज में चलती रही, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी होगी कि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में चल रही है। अब यहाँ पे मैं वो सवाल ले ही आता हूँ, चूँकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि उसको ना मुझे वीडियो में लाना पड़ा। अच्छा यार, ये जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, ये बेसिकली मेरे पास भी काफ़ी समटाइम जो है वो क्वेश्चन्स आए होते हैं और अगर मैं समटाइम की बात करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना होता है कि कुछ यूज़र्स कह रहे होते हैं कि सर ये चीज़ जो है वो आप लोग ज़रा वीडियो में जो है ना हमें बता दें ताकि हमें ये चीज़ क्लियरली समझ आए। ये 4 आवर चार्ट मैंने एक ओपन किया है। क्वेश्चन मेरे पास ये आया हुआ था, मेरे पास बेसिकली कुछ 2-3 यूज़र आए थे, उसमें से एक यूज़र ने
अभी रिसेंट में जो है वो वॉल्यूम का कोर्स किया। तो उसका एक बड़ा ना टिपिकल सा क्वेश्चन था, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। क्वेश्चन ये था कि सर ये मार्केट रोज़ चल रही है, 1 आवर चार्ट पे उसने मेरे से जो है वो डिस्कशन हुई कि सर मार्केट रोज़ चल रही है और वॉल्यूम रोज़ आ रहा है। लेकिन कोई मार्केट ना कोई एक प्रॉपर मूव नहीं दे पा रही है। मैंने बड़ी एक सिंपल सी चीज़ बताई। ये चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताता होता हूँ और मैंने ऑलरेडी बताई भी हुई हैं। ये एक चैनल मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया। ये ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है? ट्रायंगल चैनल कह लें इसे। यहाँ पे मैंने डबल लाइन इसलिए लगाई हुई है, ये जो आप लोग 2 लाइनें देख रहे हैं, ये मैंने किसी पर्पज़ से लगाई हुई हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। हो सकता है मार्केट फर्स्टली जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके तो फिर इस वाली को ढाल बनाए। तो इसको ये मैं बेसिकली अभी लगाने के मूड में तो नहीं था, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन ये मैंने इसीलिए लगा दिया कि आप लोगों के माइंड में रहे। नज़र से चीज़ गुज़री होगी तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? पॉइंट हमारे पास ये बनता है, मैंने सिर्फ़ इतनी सी बात कही कि मार्केट जब ऑलरेडी एक रेंज में चल रही होती है ना, तो आपका वॉल्यूम ले लें। आपका कोई भी आप लोग पॉइंट उठा लें, वॉल्यूम ले लें, आरएसआई ले लें, उसके बाद आप मैकडी ले लें, आप कोई भी इंडिकेटर उठा लें, सब इस टाइम चॉपी मूड में जा रहे होंगे। सब इस टाइम आप लोगों को ऐसे खपाने वाले मूड में जा रहे होंगे। मूविंग एवरेज ले लें, इन्वेलप्स ले लें, उसके बाद फ्रैक्टल्स ले लें, कोई भी इंडिकेटर आप उठा लें। याद रखें जब मार्केट एक धुन में चल रही होती है ना, एक रेंज की धुन में, तो ये सारे जो है वो बेकार हो जाते हैं। इन सब की जो ग्रेविटी है ना, ये सब बेसिकली सम टाइम जो है ना वो ज़ीरो ग्रेविटी पे चले जाते हैं। अब ज़ीरो ग्रेविटी क्या कहते हैं, एक अलग फॉर्मेशन है। ये आप लोगों को मैं कोर्स में समझाऊँगा कि ये ज़ीरो ग्रेविटी क्या चीज़ है। आसान अल्फाज में सिर्फ इतना समझ लें कि जब मार्केट एक रेंज में चल रही होती है ना, तो उसमें मार्केट अपना आप जो है वो किसी इंडिकेटर को ना लेने नहीं देती। यहाँ पे भी काफ़ी जगहों पे फंडामेंटल्स प्ले हुए हैं, लेकिन अभी वो वाले फंडामेंटल्स प्ले नहीं कर रहे हैं ये लोग, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो यूँ समझ लें कि जो मेरे माइंड में आए हुए हैं, वो होने में अभी टाइम है। अब फंडामेंटल से मुराद ये है, ये वही बातें हैं पुरानी कि फंडामेंटल से मुराद ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को कोई 2-4 आर्टिकल पढ़ के जो है ना वो आप लोगों को अक्कासी कर देता हूँ। लाइक मैंने कोई फॉरेक्स एफएक्स स्ट्रीट साइट खोल ली, फॉरेक्स फैक्ट्री खोल ली, फॉरेक्स लाइव खोल ली, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम खोल ली और आपको वहाँ से आर्टिकल पढ़ के बता दिया कि भाई अब तूफ़ान आने वाला है। अगर तूफ़ान की पेशन को इतनी आसान होती तो फिर हर बंदा यूट्यूब पे कर रहा होता। फंडामेंटल की मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एडवांस लेवल ब्रांचेज़ तो यूट्यूब पे हैं ही नहीं। इस टाइम पे आप देख लें, सीओटी रिपोर्ट उठा के देख लें, सब चीज़ें इस टाइम फुल चॉपी हुई हुई हैं, नॉइज़ी हुई हुई हैं। सब कह रहे हैं कि मार्केट ने कोई कह रहा है मार्केट अपसाइड पे जाएगी, कोई कह रहा है मार्केट डाउनसाइड पे जाएगी। हम लोग भी जब एनालिसिस निकालते हैं या सिग्नल्स निकालते हैं, तो उसमें टीपी2, टीपी3 दूर का आता है। लेकिन मार्केट नहीं हिल रही है और ये मैंने 20-30 का लेवल लगाया हुआ है। इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। अब पॉइंट आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझाने का ये था, क्योंकि ये बड़ा मैं समझता हूँ कि ना क्वेश्चन ऑफ द ईयर इसको एज़ाज़ मिलना चाहिए, कि सर वॉल्यूम तो डेली देखें आ रहा है। अब वॉल्यूम तो आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से जो मूवमेंट है ना, ये जो वॉल्यूम के हिसाब से वर्किंग है, वो तो हो ही नहीं रही है। आप लोगों को मैंने ये चैनल बना के दिया, अब देखें कल वॉल्यूम आया। आपकी जो पोज़ीशन बनी है, वो कहाँ से बनी है? इसी चैनल के अंदर ही बनी है ना, तो बस बात खत्म हो गई है। अब आप वॉल्यूम की रीडिंग लेने बैठेंगे उस टाइम पे, उतनी देर में क्या है कि कैंडल वापस ऊपर आ गई। यहाँ पे आपकी ट्रेड मिस हो गई, यहाँ पे आपकी ट्रेड मिस हो गई। ये कैंडल नीचे आई, ये आपका वॉल्यूम चल रहा है। अब ये वॉल्यूम आने का आपने वेट किया, उतनी देर में आपकी ये सारी पिपें, ये जो बेस पिप्स थीं, ये मैंने ऑलरेडी बाय लिमिट के ऑर्डर फेंके हुए थे अपने जो वीआईपी चैनल है उसमें। जब आप भी कभी आपका इत्तेफ़ाक हो आगे चल के वीआईपी चैनल जॉइन करने का, तो उसमें आपको भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी कि मैं काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं वो खुले छोड़ देता होता हूँ। तो पॉइंट सिर्फ़ ये था और ये चीज़ मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में ही बोली है, जो गालिबन वेडनेसडे को मैंने की है पब्लिश। कि मैं 2000 से ऊपर-ऊपर आप लोगों को इसकी बाय की जो ऑप्शंस है ना या बाय की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो एडवाइस करूँगा। इस चीज़ को छोड़ दें कि स्मार्ट मनी यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ पे गई, लोग यहाँ पे ऐड हुए, यहाँ पे बंडल बजे, यहाँ पे ये बजे। आप सिर्फ़ ये देखें कि जो आपने चार्टिंग की हुई है, वो किस कदर स्मूथ है। अगर वो आप लोगों के लिए कुछ समझ में आने वाली चीज़ है, तो उसको बिफ़ोर टाइम प्लान करके रखें। वरना क्या होगा? वरना आपके हाथों से पिप्स इसी तरीके से निकल जाएँगी। तो जी ये क्वेश्चन भी था और ये लर्निंग भी थी। ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत जो है ना वो ऑथेंटिक पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया और आई होप कि आप लोग जो है वो इस पे कुछ ना कुछ वर्किंग भी कर सकें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा इसके बाद इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ ना एक जनरल, तो जनरल एक हर टाइम फ्रेम जो है ना वो एक ही जगह पे स्टक हुआ हुआ है। अब ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये देख रहे हैं ये विक, आप M15 के टाइम फ्रेम पे जाके देखें, बल्कि रुके मैं आप लोगों के साथ ही चलता हूँ।
हम इस मूवमेंट पे चलते हैं। इस मूवमेंट पे भी अभी तबसरा है। कोशिश करूँगा कि इस वीक में अगर वीडियो लंबी होगी ना तो फिर नेक्स्ट वीक में लाज़मी करूँगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता चल सकें। अच्छा, ये हमारे पास आ गई है जी M15 का टाइम फ्रेम इसका। अच्छा, अब M15 के टाइम फ्रेम पे जो मैं चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आके देखें ना, तो 2130 से नीचे मार्केट ने आप लोगों की एक डबल कैंडल रिजेक्शन फॉर्म में क्लोजिंग दी है। तो बात यहाँ पे करने का भाई सिर्फ पर्पज़ इतना है कि आप जब रंग-बिरंगे लेवल निकाल के पूछते हैं ना कि सर अब मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है, तो उस टाइम पे सिर्फ ये चीज़ माइंड में ले आया करें कि मार्केट 30-80 के सीक्वेंस से निकली है या नहीं निकली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे बड़ा रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये सोच दी और मैंने ये आप लोगों तक प्रोवाइड कर दी। अगरचे ये यूट्यूब पे कहीं पे देखने को नहीं मिलती। 30-80 वाला सीक्वेंस आप कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाएँ, आपको नहीं देखने को मिलेगा। D1 के टाइम फ्रेम की हम लोग रीडिंग ले रहे थे, फटाफट चलते हैं उस पे। एजुकेशन सेक्शन हमारा जो है वो काफ़ी लंबा नहीं हो जाए। अच्छा, D1 के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बात करते हैं तो वही चैनल आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब ये मैं इस चैनल को बार-बार क्यों इतना प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, अब देखें यहाँ पे भी ये बेसिकली डबल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब वो एक से अगर निकालेंगे तो आप लोगों को दूसरे में लाज़मी फँसाने की कोशिश करेंगे, जो कि ट्रैप होगा। एक आप लोगों के पास ये वाली है, इसको अभी छोड़ दें, अगर इस वाली पे जाएँगे तो फिर कहानी बड़ी और से और निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न करते हैं कम और अगर मैं टू द पॉइंट सिर्फ़ बात करूँ तो वो सिर्फ़ इसी फ्रेम की बात करूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए। इस ट्रायंगल चैनल का, इस ट्रायंगल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट चाहिए, देन मार्केट में आप कुछ हरियाली, कुछ फर्दर शार्प मूव्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यकीन मानें कि जब मार्केट इस एरिया से निकलेगी, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट्स होंगी। फिर आप लोगों ने बचना है उस टाइम पे। यहाँ पे मैं जो क्राइटेरिया सेट करने जा रहा हूँ, उसको भी देख लें, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट यहाँ पे कुछ ये वाला सलूक भी कर सकती है। 1950 का भी एक लेवल है, लेकिन उसको मैं लेवल नहीं कंसीडर करूँगा। मैं लेवल जो है वो 1930 को ही कंसीडर करूँगा। एक आपके पास ये ऑप्शन निकल सकती है, अगर तो ये इसी तरीके से मेंटेन होता है। अब ये मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ों को ज़हन में रख लें। यहाँ पे फेक आउट होके मार्केट डायरेक्ट अपसाइड पर भी जा सकती है 2080 पे। मैं वैसे इस टाइम अगर मेरे से एक न्यूट्रल बात करें ना, तो मैं 2066 की फ़ेवर में भी हूँ मार्केट में। मैं कहता हूँ कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ से होके गिरे तो बहुत बेहतर होगा। वरना मार्केट डिप तो लेने चली जाएगी, लेकिन भागेगी बड़े प्रेशर में। जब भी भागेगी फिर दबा-दब वाला भागेगी। अच्छा जी, ये भी क्राइटेरिया आपके पास सेट हो गया। अगर मैं इसको एक बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, अगर इन्हीं चीज़ों को मैं अब बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू पे ला रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से समझ लें। मार्केट यहाँ पे आती है और सीपीआई डाटा पे लेट्स सपोज़ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो फेक आउट भी हो सकता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को 2066 की बात कर रहा हूँ, 206566। मार्केट अगर तो इससे ऊपर-ऊपर स्टे करती है, तो फिर तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2080 देन ये वाली मूवमेंट। लेकिन लेकिन अब ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग की दही नहीं हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये चीज़ें साथ-साथ पता चलती जाएँ कि मार्केट में क्या-क्या आने वाले दिनों में जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं वो बनेंगे। यहाँ पे अगर फेक आउट मिल जाता है ना आप लोगों को इस एरिया पे, इस चीज़ को बड़ी तवज्जो से समझ लें। इस एरिया पे अगर आप लोगों को फेक आउट मिल जाता है तो फिर होना क्या है? फिर मार्केट ने सिंपली क्या करना है, यहीं से उसने स्पीड बाँधनी है नीचे की और पहली फुर्सत में जो आपका टारगेट होगा वो 1980, 70, 75 वही जो हमारा बड़ा पुराना ज़ोन है और देन 1930। ये आप लोगों को मैंने D1 का सारा क्राइटेरिया बता दिया। अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे। थोड़ी-सी यहाँ पे चार्टिंग करेंगे कम, क्योंकि वीडियो काफ़ी अरसे बाद बन रही है, इसीलिए मैंने जो है ना वो सारे टाइम फ्रेमों पे थोड़ी-थोड़ी जो है वो रोशनी डाल दी है और थोड़ी डीप रोशनी डाली है, ताकि आप लोग जो है वो परेशान नहीं हो। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूँ तो मार्केट एक रेंज में ही चल रही है। एक सेकंड, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया उस पे चलते हैं। M30 पे आते हैं तो M30 पे मार्केट उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। तो मेरा मशवरा है जब तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं मैक्सिमम निकालें, स्कैल्पिंग करते जाएँ। नहीं आपने जो है वो एक लॉन्गर टर्म, अच्छा जो ऐसी मार्केट होती है ना याद रखा करें, इसमें कभी भी लॉन्गर टर्म के लिए नहीं मुँह उठा के बैठा करते। ये बड़ी क्लियर आपको और बड़ी गहरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें स्कैल्पिंग पे निकाला करते हैं। लेकिन यही वो मार्केट होती है जहाँ पे यूज़र बड़े वॉल्यूम लगा देते हैं और फिर बड़े वॉल्यूम लगा के फँस जाते हैं। अब बड़े वॉल्यूम से मुराद क्या है? ज़रा वो भी आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ। मेरा बेसिकली एक यूज़र है और उस यूज़र की परमिशन से ही जो है मैं ये आप यूँ समझ लें कि ये इमेज जो है ना मैं शेयर कर रहा हूँ। लें जी, ये मैं एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पिक्चर को बड़ी तवज्जो से समझ लें।
ये अभी रिसेंट की बात ही है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वॉल्यूम आप लोगों के सामने लगा हुआ है, गोल्ड पे लगा हुआ है और ये बात है उन दिनों की जिन दिनों पे मैं वेकेशन पे था। जिन दिनों पे जो दिसंबर के आखिरी 10 दिन और जनवरी के पहले 8 दिन। ये वो टाइम होता है जब मैं टोटली वेकेशन पे होता हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि आप लोग वेकेशन पे ही रहा करें। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था? यहाँ पे पॉइंट सिर्फ़ आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाली है, जो चीज़ समझाने वाली है, वो सिर्फ़ इतनी सी है कि आप लोग सम टाइम इसी रेंज का शिकार होते हैं। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज बनी हुई है, आप इसी रेंज का शिकार होके ये वाले वॉल्यूम लगा देते हैं कि यार मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जाना है। फिर मार्केट जब एकदम जो है ना वो देख लेती है ना, जब स्मार्ट मनी कह लें, मगरमच्छ कह लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कह लें, जब ये लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने बड़े ऑर्डर फेंक दिए हैं, तो फिर भाई ये अपनी पूरी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से डालते हैं। तो ये अकाउंट तो ख़ैर एट द एंड मैंने बचा दिया था, शुक्र है अल्लाह का कि ये अकाउंट बच गया। लेकिन आप लोगों को जो चीज़ समझाना मैं चाह रहा हूँ, वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने है कितने का अकाउंट है और उस पे कितना वॉल्यूम लगा हुआ है। तो ऐसी बेवकूफ़ियों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। चाहे आप लोग मेरे पास वीआईपी चैनल में हैं, चाहे आप लोग खुद से काम कर रहे हों। यही वो बेवकूफ़ी हैं जो आपके अकाउंट को रातों-रात डबो देती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फ्री मार्जिन माइनस में गया हुआ है और ये वो टाइम होता है, एक ब्रोकर के लिए जो सबसे सोने पे सुहागे वाला टाइम होता है, सबसे जो सुनहरा टाइम होता है, वो कौन-सा होता है? जब आपका फ्री मार्जिन माइनस में जाना शुरू हो जाता है। फिर वो उस टाइम पे स्प्रेड वाइड करके भी आपका अकाउंट वॉश आउट कर सकते हैं। माज़ी में मेरे पास ऐसी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो अभी के लिए ये सिर्फ़ इतनी चीज़ समझानी काफ़ी है और बाकी अब हम जो है वो इसके बाद यूएस ऑयल और फिर जितने भी सिग्नल्स वगैरह होंगे वो सारे उन पे फ़ोकस करेंगे कि अब मार्केट जो है वो फर्दर क्या कहना चाह रही है, अब हमने उस पे किस वे में जो है वो वर्क करना है। वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मार्केट जो है वो क्लोज़ हो चुकी है और एज़ यूजुअल जैसा कि आप लोगों को लास्ट पूरा वीक जो है वो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, एक चैनल में चल रही है और आपके पास बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे वो 20-30 से हों, जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी एजुकेशन सेक्शन में बोला है। अभी हम इसकी जो समरी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम इसके सिग्नल सेक्शन में चलते हैं। कल भी मार्केट ने अगेन उसी लाइन का, उसी एरिया का टेस्ट दिया। ये आप लोगों के सामने है और यहाँ से आप लोगों के पास एक अगेन जैसे आपके पास थर्सडे वाले दिन एक पोजीशन थी, फिर उससे पहले आप लोगों के पास इसी ट्रेंड लाइन पे, इसी ट्रायंगल पैटर्न का जो चैनल है उसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे आपके पास ट्रेड थी। 1, 2, 3 बैक टू बैक 3 ट्रेडें तो आप लोगों को यहाँ से मिल चुकी हैं। कल जो आप लोगों को ट्रेड मिली अगरचे वो स्कैल्पिंग ट्रेड थी, लेकिन उससे पहले जो आपके पास पोज़ीशंस मिली वो बड़ी क्लियर थी। बात अगर हम करते हैं 2030 की, तो 2030 ने अगेन जो है वो बोथ साइडेड रोल प्ले की है। चाहे वो अपसाइड हो, अपसाइड भी स्कैल्पिंग आपको मिल रही है 2030 से और डाउन साइड भी मिल रही है। 2030 में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2030 जो है वो रिमेन ऑन बोर्ड है। टेलीग्राम का जो चैनल है, जो फ्री चैनल है, उसपे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2030 को मार्केट जो है वो अगेन सूनर टर्म पे हिट करेगी और एज़ वेल एज़ जैसे मैंने 2066 का जो लेवल आप लोगों को ऑलरेडी एजुकेशन सेक्शन में दिया हुआ है, मैं उसकी फ़ेवर में भी हूँ ऑलरेडी, जो कि मैंने फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड किया था। अच्छा, अब हमारे पास जो क्राइटेरिया बनेगा वो क्या बनेगा फटाफट ज़रा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो इस एसएमसी को जो है ना यहाँ से करते हैं ऑफ। इसका बस इतना ही काम है, इसका इससे ज़्यादा काम नहीं है। बाकी आप लोगों ने करना हो, आप लोग अपने तौर पे जो है वो इस पे करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 आवर चार्ट पे हमारे पास जो है वो ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है। अच्छा, इसके साथ ना सबसे पहले फटाफट एक नज़र जो है वो हम लेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर पे, कि इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो क्या कह रहा है। ये हम आ गए हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर पे। फटाफट एक नज़र जो है वो इस पे डाल लेते हैं। वैसे तो अभी चाइना में जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलिडेज़ चल रही हैं और मंडे को मोस्टली जो है वो एशिया है वो ऑफ ही है। तो मंडे को हम कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इवेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेड की बजट बैलेंस शीट है। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक है। मैं इसे हमेशा जो है वो लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक ही कंसीडर करता हूँ। हतमी नताइज वही होंगे जो आप लोगों को बाद में मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बेली आ रहे हैं स्पीच पे, स्पीच जो है वो नोटिसेबल होगी। फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं अपकमिंग वीक में जो सीपीआई है उस पे काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। सीपीआई डाटा जो है वो मेन एजेंडा ऑफ द वीक होगा। फटाफट जो है वो ज़रा उस पे चल के एक नज़रसानी कर लेते हैं। अगर हम इससे नीचे आते हैं ट्यूसडे वाले दिन, अगेन जो है ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास बिग डाटा है। अब यहाँ पे जो डिजिट्स शो किए जा रहे हैं, इन पे डिपेंड ना ही किया जाए तो बेटर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, एनएफपी को ले लें, सीपीआई को ले लें या फिर कोई भी और डाटा ले लें।
तो डेटों के टाइम पे इन्होंने चूँकि भरपूर तरीके से मैनिपुलेशन करनी होती है मार्केट की या मार्केट में। तो उसमें फिर आप लोगों को जो है ना वो डाटा की कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें फिर बियॉन्ड पिक्चर चली जाती हैं। इन शॉर्ट बात करते हैं तो जीबीपी के काफ़ी डाटाज़ हैं और चाइनीज़ सेक्टर में एज़ यूजुअल हॉलिडे ही है। जबकि यूएस सेक्शन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास सीपीआई, कोर सीपीआई, मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर और ये हमारे पास जो मेन एजेंडा ऑफ द वीक मैं समझता हूँ सीपीआई जो है ना वो होगी। इस पे आप लोगों को आँख कान नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके बाद हम चलते हैं वेडनेसडे पे, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो पाउंड का सीपीआई डाटा होगा। अब एक बात तो आप लोगों को पता ही है कि जब एक कंट्री जो है वो सीपीआई रिपोर्ट रिलीज़ करता है तो उसके बाद जो मेजर कंट्रीज़ होते हैं, वो बैक टू बैक जो है वो सीपीआई रिपोर्ट अपनी साथ-साथ निकालते चले जाते हैं। आपके सामने ही है, वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो पाउंड का सीपीआई डाटा है, इम्पोर्टेंट होगा, यूरो का जीडीपी डाटा एज़ वेल एज़ इम्पोर्टेंट होगा और जेपीवाई का जीडीपी डाटा है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ये एशिया सेशन में होगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्सडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो बंच ऑफ डाटाज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एज़ वेल एज़ न्यू ईयर की जो चाइनीज़ न्यू ईयर है, वो स्टिल कंटिन्यू ही है, उनकी जो हॉलिडेज़ हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीबीपी के हमारे पास जीडीपी डाटा हैं, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स होंगे। मार्केट में जो अपकमिंग वीक में मैं अगर एक खुलासा कहूँ, एक समरी दूँ आप लोगों को, तो मार्केट में काफ़ी जो वॉलेटिलिटी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपकमिंग वीक में। और अपकमिंग वीक में आप लोगों ने भी थोड़ा-सा एक्टिव रहना है। आँख, कान, नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो है ना वो एक ऑफ होके नहीं बैठना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ यूएस के डाटाज़ की, तो यूएस के डाटाज़ की भी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है। बैक टू बैक डाटाज़ होंगे और बैक टू बैक ही मैनिपुलेशन होगी। देखें, अगर तो आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट अपनी करके रखी होगी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर तो आप लोग मार्केट में जो है ना वो रिमेन किंग ही होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वॉल्यूम खुले छोड़े होंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, तो उसके नताइज फिर ऐसे निकलेंगे कि वो जो है ना वो किसी उसमें नहीं आएँगे। तो बेटर है कि आप लोग जो है वो मनी मैनेजमेंट अपना बिफ़ोर टाइम प्लान करके रखें। यहाँ पे कोर रिटेल सेल है, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके बाद रिटेल सेल डाटा होगा, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जो जॉबलेस क्लेम्स हमारे आते होते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। तो इन शॉर्ट के जितने भी यहाँ पे डेटाज़ हैं, यहाँ पे इनकी मद में जो है ना वो काफ़ी मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम आ जाएँगे जी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन एज़ यूजुअल जहाँ सीपीआई होती है, फिर वहाँ पे पीपीआई भी होती है। तो फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं, फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पे पीपीआई मेन एजेंडा ऑफ द डे होगा। यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी भी डाटाज़ इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन जो मेन जो मैं समझता हूँ कि मार्केट को जो मूव करने वाले डाटाज़ हैं ना, वो आप लोगों के पास कुछ इस मद में या इस क्राइटेरिया में आप लोगों के सामने आएँगे। कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच भी होगी। ऑफ कोर्स उनके जो कमेंट हैं वो मैटर करेंगे। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें भी कहा है, कि ये जो फेड रेट कट का जो एक सिनेरियो जो एक क्राइटेरिया चला हुआ है ना अभी, ये अभी बस यूँ समझ लें कि ये अभी चल ही रहा है। इसमें कोई जो है ना कोई बहुत ज़्यादा सिनेरियो या कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपको मेरे नज़दीक जो है ना या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वो चेंजिंग वाले सिनेरियो नहीं होगा। क्योंकि अभी सबने रेट कट करने हैं, अभी कोई जल्दी करता है, कोई देर से करता है। ये बहुत जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस अपने 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे आप लोगों के पास बैक टू बैक जो ट्रेड्स निकल रही हैं, वो इसी ट्रायंगल के अंदर निकल रही हैं। चाहे आप लोग वॉल्यूम लगा लें, चाहे कोई भी इंडिकेटर लगा लें। अभी के लिए जो कहानी का मुख्तसर सा खुलासा है वो ये है, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लगाया भी हुआ था। ये पहले भी लगाया था और यहाँ पे आप लोगों को मार्केट ने अगर मैं 1 आवर चार्ट पे आता हूँ, तो 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी परफ़ॉर्म हुआ है। इसी वीक में हुआ है। अब जिन लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नहीं पता, वो यहाँ पे हल्की-सी जो है वो नज़रसानी कर लें। यहाँ पे इस वीक में मार्केट ने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है वो भी ट्रेड्स दी हैं और मार्केट ने आपको ट्रायंगल पैटर्न मतलब ये जो लास्ट वीक गया मैं समझता हूँ इसमें आप लोगों को पैटर्न ट्रेड्स मिली हैं। तो जिन लोगों ने पैटर्न्स पढ़े हुए हैं या सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, ये वीक सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए था। क्योंकि ये वीक एक बेसिकली मेरे नज़दीक पूछेंगे तो क्वाइट था, लेकिन इस वीक में आप लोगों को मल्टीपल एंट्रीज़ मिली हैं और एंट्री भी कोई 10-20 पीपल ही नहीं मिली। एंट्रीज़ भी आपको यहाँ पे तकरीबन 100, 150, 100, 150 इतनी पीपल एंट्रीज़ जो हैं वो मिनिमम मिली ही मिली हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ 20-30 के लेवल से। अपसाइड की भी और डाउन साइड की भी। बोथ साइडेड एंट्रीज़ मार्केट ने आप लोगों को ऑलरेडी दी हैं। बात अगर हम करते हैं अब देखें यहाँ पे कल भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी थी। अब आप लोगों के पास एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। एक आप लोगों के पास पैटर्न जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे 10 पे पेसल के साथ भी काम कर सकते हैं। मार्केट में जो मैंने सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर ट्रेड मिस करते हुए देखा है वो 10 पे पेसल वाला ही देखा है। या जो मेरे पास आए हैं शायद वो सबसे ज़्यादा इसी क्राइटेरिया में।
तो मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि आप लोग हमेशा जो है ना वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाया करें कि आप लोगों ने एंट्री कहाँ से लेनी है, आपका एसएल कितना होना चाहिए और आप लोगों ने फर्दर जो अपना टीपी है वो क्या रखना है। ये हमारे पास ये वाली इसकी जो जनरल समरी थी वो हो गई है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वो चलते हैं हम इसके एनालिसिस की तरफ कि अब फर्दर जो है मैं मार्केट में क्या देख रहा हूँ और अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ तो वो क्या चीज़ होगी। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं एक न्यूट्रल 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे 2065 पे, जैसा कि 2066 का लेवल मैंने आप लोगों को कल एक निकाल के दिया है कि मार्केट को एक दफ़ा इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को एक ओवरऑल आउटलुक देता हूँ, तो 2000 के लेवल से तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा हुआ है कि मार्केट जब तक 2000 के लेवल से ऊपर-ऊपर है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय ही फाइंड आउट करें। और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बार-बार कंसिस्टेंटली आपको बाय, 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 सिर्फ़ बाय, बाय हो रही है। ये भी 4 आवर चार्ट है इसीलिए आप लोगों को ये कैंडल्स बहुत छोटी लग रही हैं। अगर इन्हीं को आप 1 आवर चार्ट पे या M30 पे या M15 पे ले जाएँगे, तो यही एक आपके पास जो है ना एक वाइड रेंज बन जाएगी कैंडल्स की। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हम फर्दर जो है वो क्या देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अगर किसी फ़ेवर में हूँ, अगर सपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से कोई चीज़ शेयर करता हूँ। एक मैं समझता हूँ कि जो सपोर्ट लेवल है ना हमारे पास वो 2000 का है। इसको सपोर्ट लेवल कह लें, इसको की लेवल कह लें। ये हमारे पास की लेवल है। 2K का जो लेवल है ना गोल्ड के लिए वो हमारे पास की सपोर्ट एरिया है। इस टाइम की सपोर्ट एरिया का रोल प्ले कर रहा है। और मैं इसको बहुत कम चांसेस हैं कि सीपीआई रिपोर्ट पे इसको ब्रेक होता हुआ देखूँ। इस चीज़ को भी माइंड में रखें। अब ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, अगर ब्रेक हो जाता है तो वो एक अलग बात है। और एज़ वेल एज़ अब मार्केट आप लोगों को पता है जब ऐसे लेवल्स पे प्ले करती है ना, ये जैसे आपका 2000 का लेवल हो गया, तो मार्केट यहाँ पे करती क्या है, यहाँ पे चूँकि मार्केट को भी पता है कि सबके एसएल पड़े होते हैं, तो मार्केट यहाँ पे भरपूर तरीके से एसएल हंट करने आती है। अब वो एसएल हंट आपका 1998 तक भी हो सकता है। वो आपका 1994, 1996, 1990 तक भी हो सकता है। तो इसकी आप लोगों ने प्लानिंग करके रखनी है। अब हम यहाँ पे अगर एंट्रीज़ की बात करते हैं कि हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो कहाँ-कहाँ से बनती हैं। सबसे पहले अब हम वो देखते हैं। एक तो हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री जो अभी हाल ही में निकली है, जिसकी फ़ेवर में मैं हूँ, वो ये वाली है या ये वाली थी। अगर मार्केट ओपनिंग के टाइम पे आप लोगों को प्राइस यहाँ पे मिलती है, तो मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि यहाँ पे आप लोगों को एट लीस्ट रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं अपने वीआईपी चैनल की बात करता हूँ, तो वहाँ पे हम बाय में भी थे और वहाँ पे हम सेल में भी थे। वीआईपी चैनल की डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में। एक हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया बनता है, स्मॉल एसएल के साथ। अगर हम आते हैं कुछ सपोर्ट लेवल्स पे, अब यहाँ पे 2 से 3 एंट्रीज़ बन रही हैं और हर एंट्री अपने उसूल के मुताबिक बन रही है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज़ बन रही हैं, यहाँ पे ये बन रहा है, तो यहाँ पे वो बन रहा है। अगर इस चैनल का ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हो भी जाता है, देखिए मान लें इसका ब्रेकआउट हो गया, मान लें इसका ब्रेकआउट हो गया और मार्केट जो है वो पिंग-पोंग करने लग गई है, लेकिन मार्केट रिमेन 2K से ऊपर है, तब भी आप लोगों ने इसकी बाय ही फाइंड करनी है। वीआईपी चैनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने कल सेलिंग भी दी हुई थी और ट्यूसडे वाले दिन से मैंने वहाँ पे बाइंग भी दी हुई थी और वहाँ से हमने बाइंग में तो अगेन एंड अगेन पिप्स ली हैं। अच्छा जी, इन शॉर्ट बात को वाइंड अप करते हैं। एक एंट्री आप लोगों को मैंने ये दे दी है यहाँ पे मैं प्राइस भी लगा देता हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो कन्फ्यूज़ नहीं हो। यहाँ पे आपके पास एसएल बड़ा छोटा-सा बन रहा है। इस लो के नीचे मैंने एसएल दिया है और एसएल और छोटा करना चाहें तो ये बन जाता है। ये 4 आवर चार्ट है और अगर आप एसएल इससे भी छोटा करना चाहें, आप कहते हैं कि नहीं एसएल ये भी बढ़ा रहा है, आप लोग 20-25 पिप का एसएल भी जो है वो रख के एंट्री ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के फिर बिल्कुल नियर बाय एंट्री आपकी बनेगी, कुछ इस तरीके की। एक आप लोगों के पास ये बनती है। अच्छा मार्केट जो है वो क्या कर रही है, मार्केट 2045 को अभी क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन जब 2045 पे आएगी तो मैं अब ऐसे समझता हूँ कि मार्केट 2045 पे नहीं रुकेगी। इसकी ब्रेक जाके लगेगी सीधा इस रेजिस्टेंस एरिया पे। ये जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया ये वाला लगाया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ी-सी केयर लेनी है क्योंकि अब सीपीआई डाटा है, अपकमिंग वीक जो है वो नॉइज़ी वीक है। तो काफ़ी आप लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं बुखलाहट का शिकार किया जाएगा, आसान अल्फाज में। एक आप लोगों के पास ये एंट्री है, अगर इस एंट्री से हटते हैं, तो फिर आप लोगों के पास ये एंट्री है। फिर अगर आप लोगों ने उस एंट्री से हटना है, तो फिर आप लोगों के पास एक ये एंट्री बन रही है, 40 टू 50 पिप, मैक्सिमम 60 पिप एसएल के साथ। ये आपकी कोई बनेगी 2014 से लेके 2013 से लेके ना इसको 2016 के मिड में आप लोगों ने एंट्री प्लान करनी है। एसएल आप इसका 2008 का रख लें। अब ये मैं एंट्री
उसूल वाइज़, एक रूल वाइज़ दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे सर आपने यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज़ दे दी हैं। ये एंट्री कब काम करेगी आपकी? ये एंट्री तब काम करेगी जब ये वाला ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। मेरा ख़्याल है मैंने बहुत डिटेल में जो है ना, वो चीज़ें समझ आने वाला जो सीक्वेंस है उसमें आपको बता दी है। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज़ मार्केट आप कहते हैं कि सर यहाँ पे भी बात हमारी नहीं बन रही है, ये जो एक सपोर्ट एरिया है इस पे भी हमारी बात नहीं बन रही है, फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ओवरऑल मैं अगर आप लोगों को एडवाइस करूँ ना, ये जिस एरिया पे इस टाइम गोल्ड खड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इसकी बाय ही फ़ेवर करूँगा। 2K से ऊपर-ऊपर तो मैं इसका बायर हूँ। अगर 2K ब्रेक कर जाती है मार्केट और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ऑलरेडी हम लोग मल्टी टाइम जो है वो रिवॉर्ड भी उठा चुके हैं। तो फिर क्या करना है आप लोगों ने? फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। फिर आप लोगों ने चुप करके जब मार्केट 2K को क्रॉस कर जाए तो फिर उसके बाद हम इसकी सेलिंग फाइंड आउट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उसके फिर सेलिंग का सेटअप भी बना के दूँगा। अच्छा, अगर मार्केट जो है वो 2K के करीब आती है ना, तो फिर आप लोगों ने अपनी प्लानिंग क्या रखनी है? फिर आप लोगों की कुछ जो एंट्री है ना, वो फिर 2K के नियर बाय बिल्कुल होनी चाहिए। 2K, 2001, 2002, 1999 फिर इन एरियाज़ पे आपकी एंट्री जो है वो प्लान होनी चाहिए। फिर आप लोगों के पास जो क्राइटेरिया या जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या बनेगा? वो ये वाला बनेगा। अच्छा, ये सारे मैं अभी बाय के स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया। एसएल जो है यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा आ सकता है। एसएल यहाँ पे आप लोगों को एसएल में थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एसएल मेरा मशवरा है आप लोगों को कि एसएल जो है ना वो 1991, 90, 93 कुछ ऐसा एसएल यहाँ पे आप लोगों ने प्लान करना है। बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से कर लेना है। अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड एसएल करता हूँ, मेरे से पूछते हैं तो मैं 1992 का करूँगा। फिर भी मैं इसकी रिमेन जो है वो लॉन्ग की फ़ेवर में ही जाऊँगा। हाँ, अब सवाल ये है, ये भी आप लोगों को 3 मैंने जो है वो बाय के क्राइटेरियाज़ बता दिए हैं। अब इनको आपने टाइमली पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बाय लिमिट का ऑर्डर लगा के बैठ जाएँ और मार्केट उसके बाद आपके एसएल हंट करवा के धड़ाधड़ निकले। यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये आप लोगों ने लाइव मार्केट में ही ऑर्डर प्लेस करने हैं और लाइव मार्केट में ही सारी वर्किंग करनी है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 आवर चार्ट पे हमारे पास एक जो जनरल सिनेरियो है वो क्या बनता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है। अब देखें मार्केट फिलहाल तो अभी यहाँ से उठी है। सबसे पहले तो मैं इसकी फ़ेवर में हूँ कि ये 2030 को टेस्ट करेगी। अब 2030 के बाद मार्केट कल जिस हाई से गिरी है ना, कल मार्केट गिरी है इस हाई से 2036, 37 के हाई से। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को पहली फुर्सत में वहाँ का टेस्ट और देन फिर 2045 का टेस्ट। ये जो मूवमेंट मैं बना रहा हूँ ना, ये फ्लैट मूवमेंट ही जानी चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी मूवमेंट होगी। इसमें कोई मैं ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फ्लैट मूवमेंट जो है ना, वो आपकी यहाँ पे आएगी ही आएगी। और अगर मार्केट आपकी 2045 क्रॉस कर जाती है, फिर आप लोग तैयारी पकड़ेंगे इस रेजिस्टेंस की। सबसे पहले इस लाइन की और देन फिर इस रेजिस्टेंस की, जो कि 206566 पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। ये हमारे पास टोटल गोल्ड की समरी है। अगर इसमें कोई सेलिंग प्लान करनी हुई, अब सवाल ये है कि इसमें अगर सर सेलिंग प्लान करनी हो तो हम कहाँ से करें? देखें, सेलिंग के लिए इनिशियली 2 ही स्पॉट्स हैं। या तो आपके पास 2030 है, ये मैं यहाँ पे अब लेवल लगा रहा हूँ। अब ये 2030 का एक प्रॉपर लेवल है, 2045 का ये प्रॉपर लेवल नहीं है। ये बस आई-चलाई लेवल है। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस एरिया है। 2045 की बात कर रहा हूँ। अगर तो आप लोगों ने सेलिंग प्लान करनी है, आप समझते हैं कि नहीं सर हमें सेलिंग प्लान करनी चाहिए, तो फिर 2030 के आस-पास से करनी है। एसएल आपका जो है वो कुछ 2038 एसएल यहाँ पे बढ़ा आएगा, तो फिर टीपी भी यहाँ पे बढ़ा आएगा। फिर टीपी आपका सीधा 2000 पे जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा है, जो अगर मैं आप लोगों की जगह अगर कोई ट्रेड प्लान करूँ, तो मैं कहाँ से करूँगा? मैं वेट करूँगा मार्केट का एक दफ़ा 2060, 70 के एरिया से होके जाने का। देन मैं वहाँ से अगर मार्केट वहाँ पे कोई रिजेक्शंस देती है, फिर मैं वहाँ से इसकी कुछ सेलिंग वगैरह जो है वो प्लान करूँगा। ये भी पॉइंट आपके सामने सारा क्लियर हो गया। ये मैं अब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिएगा, लाइक दिस। लेकिन ये ऑन द स्पॉट देखना है कि सीपीआई जो है वो किस फॉर्म में आया है और सीपीआई पे इन्होंने मैनिपुलेशन कितनी की है। ये हमारा था जी गोल्ड का कन्क्लूज़न। गोल्ड का सारा मैंने आप लोगों को ए टू ज़ी समझा दिया है। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने यूएस ऑयल पे। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना वो एसएमसी पे भी थोड़ा-सा लेक्चर और थोड़ा-सा भाषण दे दिया जाए। एसएमसी का मैं थोड़ा-सा एडवांस इंडिकेटर भी यहीं पे लगा दूँगा। यार एसएमसी में ना कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस तो है नहीं। एट द एंड आपको ना वही सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको अपने लेवल्स पे ही आना पड़ता है। अब ये बात ऐसी नहीं है कि मैं एसएमसी को डिग्रेड कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो एसएमसी जो एंट्रीज़ है वो हमें उन्हीं पॉइंट्स पे देता है, जहाँ पे हमारी एक एक बड़ी प्रो लेवल की लर्निंग हुई हुई है।
या यूँ कह लें कि जिस पॉइंट पे मेरी प्रो लेवल की लर्निंग हुई हुई है। तो इसीलिए एसएमसी हो ना हो, मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे उससे कोई भी जो है ना वो फ़र्क इतना नहीं पड़ता। आप लोगों ने लगाना है मोस्ट वेलकम ज़रूर लगाएँ, लर्निंग लेना चाहें डेफ़िनिटली लें, मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगा। लेकिन एट द एंड आपको आना इन्हीं चीज़ों में पड़ेगा। यूएस ऑयल पे मेरे पास आई हुई थी अपडेट, क्वेश्चन आया हुआ था कि सर यूएस ऑयल के बारे में कुछ जो है ना रहनुमाई फ़रमाएँ कि यूएस ऑयल क्या करना चाह रहा है? यार यूएस ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस ऑयल पे मैंने आप लोगों को एक एंट्री दी थी और ये वेडनेसडे वाले दिन दी थी। आप लोगों के सामने ही बखूबी एंट्री चली है। डाइवर्जेंस एंट्री थी। अब डाइवर्जेंस जो है वो खाली आरएसआई की नहीं होती, मैकडी की भी होती है, स्टोचस्टिक की भी होती है, अदर इंडिकेटर्स की भी होती है। हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो डाइवर्जेंस का जो सीन और सिनेरियो पार्ट सारा बनाया हुआ है ना वो आरएसआई पे बनाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो डाइवर्जेंस आपने फाइंड आउट करनी हो तो वो आप अदर इंडिकेटर्स पर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आरएसआई के पीछे ही जो है ना वो भागते रहें कि जी आरएसआई पे डाइवर्जेंस बन गई तो हमने काम कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को एक एंट्री भी बता दी हुई थी, वेडनेसडे वाले दिन तब मार्केट यहाँ पे थी और उसके बाद ऑयल अपनी मूव ले गया। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ D1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास यूएस ऑयल में क्या क्राइटेरिया है। यूएस ऑयल में हमारे पास सिंपली सा इतना क्राइटेरिया है। अगर मैं आप लोगों को ये तो हमारी खैर अल्हम्दुलिल्लाह पोज़ीशन जो मज़ेदार किस्म की निकल गई है। अगर अब मैं आप लोगों को कोई एंट्री एडवाइस करूँगा तो वो मैं कुछ इस एरिया से करूँगा। 78 से लेके 79.50 तक आप लोगों के पास कुछ एंट्री एरिया बनेगा। पार्शियली एंट्री एरिया कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। उसमें आपका जो एसएल है, एसएल रेशियो वो कम आएगी। अब याद रखें, हर जगह पे आप जब 10 पिप का एसएल फाइंड आउट करने बैठते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जैसा कि मैंने अक्सर प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा है, अब ये मैं एक जनरल जो है ना वो डिस्कशन लाया हूँ थोड़ी-सी बीच में। जैसा कि मैंने अक्सर स्ट्रीम्स पर भी देखा है, अब वो क्या करते हैं पोज़ीशन लग गई है, पोज़ीशन माइनस में चल रही है। अब पोज़ीशन आपकी जो है ना वो -20, 25, 30, 40 पिप से हो आई है। अब जब वो प्रॉफ़िट में आई है ना, तो जैसे ही वो प्रॉफ़िट में आई, थोड़ी-सी प्रॉफ़िट में गई, अब उन्होंने क्या किया एसएल उठा के ना ओपनिंग प्राइस पे रख दिया या फिर एसएल उठा के ना 2-4 पिप एसएल रख के 2-4 पिप के डिस्टेंस पे उसका एसएल रख के कहना शुरू कर दिया कि देखें जी 2 पिप का एसएल है, 3 पिप का एसएल है, 4 पिप का एसएल है, 6 पिप का एसएल है। जबकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता होता हूँ कि आप लोग सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस किया करें। आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एसएल बनाना है। अगर हर जो ट्रेड है वो 10 पिप एसएल के साथ फाइंड आउट करने बैठेंगे तो फिर आप बैठते ही रहेंगे। फिर कोई हल नहीं है, फिर किसी कहानी का ना कोई वो अंत नहीं होगा। 80 से ऊपर टेम्परेरी यूएस ऑयल में एसएल देना बनता है, मैं फ़िलहाल ये समझता हूँ। ये आपके पास कुछ 79 का एंट्री पॉइंट कर लें अगर आप लोगों ने सिंगल एंट्री करनी है और 80.30, 40, 50 इतना आपका एसएल जो है वो बनता है। ऑलरेडी इसमें D1 पे भी ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है और फिर ट्रेंड लाइन जब मेंटेन होती है, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही हुआ है कि जब ट्रेंड लाइन मेंटेन होती है तो फिर कहानी किस तरफ निकल जाती होती है। अगर यही ट्रेंड लाइन मेंटेन हो जाती है और मार्केट 80 से ऊपर निकल जाती है, तो फिर आपका जो यूएस ऑयल है फिर तो ये भागेगा ऊपर। फिर ये कुछ इस तरह का क्राइटेरिया बना के भागेगा 88, 90 फिर ये एरिया जिसके बनेंगे। लेकिन ये कहानी तब होगी जब मार्केट 80 को क्रॉस कर लेगी। उससे पहले ये ख़याली पुलाव नहीं पकाना। ये ऐसा नहीं करना लास्ट टाइम जैसे मार्केट यहाँ पे आई थी तो सबने बाय फँसा ली थी। फिर मार्केट नीचे आई तो फिर बाद में जो है ना वो लॉस में निकले हैं। कुछ लॉस में निकले, कुछ का ओवरऑल सिनेरियो बनवाया। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने टाइमली देखना होती हैं और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोगों ने वाक़ई ट्रेडिंग की फ़ील्ड में रहना है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से अभी के लिए रिमूव करता हूँ और हम सिंगल एंट्री पर ही रहते हैं, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट नहीं हो। ये आपके पास यूएस ऑयल की एंट्री आ गई है। इसके बाद हम चलते हैं डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई के हम चलते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। वहाँ पे अभी वही क्राइटेरिया भाई वेडनेसडे वाला ही और आप लोगों को मैंने डेली की टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे हाँ, बुलिश चैनल बना हुआ है। यहाँ पे अभी कोई भी पिक्चर जो है ना वो चेंज नहीं है और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स नहीं थे यूएसडी के। तो जब हाई इम्पैक्ट इवेंट्स आएँगे तो फिर डेफ़िनेटली वॉल्यूम के मद में कह लें या फिर आप जो है वो मैनिपुलेशन की मद में कह लें या एक वॉलेटिलिटी की मद में कह लें, फिर वो मूवमेंट तो देंगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी कोई पिक्चर जो है वो सिंपली सी ड्रॉ करता हूँ, तो मैं फ़िलहाल इनिशियली इसकी यहाँ पे एक डिप एक्सपेक्ट करूँगा जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस सरपास हो जाता है मार्केट में, तो फिर ये वाली एक सिंपली सी मूव होगी। कोई भी यहाँ पे इस टाइम कोई भी चीज़ मार्केट में नई नहीं चल रही है। 2 महीने होने को आ गए हैं, बल्कि ये तीसरा महीना चल पड़ा है। लेकिन मार्केट जो है वो जूँ की ऊँ की तू नहीं हो रही। अच्छा, एक हमारे पास जो डीएक्सवाई में मूवमेंट है वो ये देखने को मिल रही है और उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती भी है तो सबसे पहले जो टारगेट होगा वो ये वाला सपोर्ट एरिया होगा।
दिस वन, एंड देन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो वो फिर बात की बात है, वो कहानी अभी ना लंबी हो जाएगी फिर। वो फिर आपके पास ये वाला एक 102.05 का लेवल निकलता है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाए तो फिर हमारे पास जो अप्रोच है वो 100 की है। लेकिन बात वही है कि डीएक्सवाई में भी अभी कहानी ऊपर की बहुत पड़ी हुई है। अभी कहानी ना पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं इस टोटली मूवमेंट की कोई बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं हूँ। ये मैंने यूँ समझ लें कि थोड़ा-सा ज़्यादा ड्रॉ कर दिया। अगर मार्केट यही चैनल यहीं से मेंटेन कर रही और इस रेजिस्टेंस पे सबसे पहले आती है, फिर इसको ब्रेक कर दिया और फिर ये वाला क्राइटेरिया बना लेती है, तो फिर आपके पास ये वाला टारगेट बनता है। ये लें। फिर मार्केट में डीएक्सवाई की जो पोजीशनिंग बनती है वो ये वाली बनती है। तो हमें पिक्चर के वो पहलू भी देखने हैं जो नहीं हो सकते और वो पहलू भी देखने हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी की तरफ अगर हम आते हैं, तो यूरो यूएसडी में भी यहाँ पे कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यूरो यूएसडी एक बियरिश चैनल के अंडर चल रहा है और बियरिश चैनल के अंडर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पोज़ीशंस एडवाइस करता हूँ, तो वो कौन-सी होंगी? अच्छा, ये जो मैंने 3 लेवल लगा के दिए हैं ना, ये जो 3 लेवल लगे हुए हैं, इनको ज़हन-नशीन कर लें। अगर ये बेयरिश चैनल मेंटेन रहा, बड़ी तवज्जो से ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसको तवज्जो से समझिएगा। अगर ये वाला बेयरिश चैनल आपका मेंटेन रहता है, तो फिर मार्केट इन लेवल्स पे अप्रोच करने आएगी। इस चीज़ को माइंड में रखना। ये मैंने तीनों जो लेवल लगाए हुए हैं, ये इसीलिए लगाए हुए हैं। तो इनको आप लोगों ने माइंड में रख लेना, ये आप लोगों के लिए ही लेवल लगाए हुए हैं। अगर मैं इसकी कोई आप लोगों को ट्रेड जो है वो एक बना के देता हूँ, तो वो ट्रेड मैं आप लोगों को इसकी 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग क्या बना के दूँगा, वो मैं इसकी आपको यहाँ पे कुछ बाय की मैंने ऑलरेडी वेडनेसडे वाले दिन बोला भी था कि स्कैल्पिंग यहाँ पे की जा सकती है सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया बनाता हूँ कि 4 आवर चार्ट पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, तो 4 आवर चार्ट पे हमारे पास अभी के लिए कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। कुछ ये वाला रेजिस्टेंस बन रहा है और इस रेजिस्टेंस की मद में आप लोग जो है वो इसकी सेलिंग प्लान फर्दर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं एडवाइस करूँगा या जो हाइली एडवाइजेबल सेलिंग होगी वो होगी इस ट्रेंड लाइन के आस-पास से। यहाँ पे आपका एसएल भी छोटा पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपके पास एक फ्लैट पिप की जो मूव्स है, वो भी आप लोगों को देखने की मिलेगी। यहाँ से भी मिल सकती है। अब यहाँ से आप लोगों ने अगर एंट्री लेनी है तो मेरा मशवरा है एंट्री 1 और एंट्री 2 पार्शियल एंट्रीज़ जो हैं वो प्लान कर लीजिएगा। डेली की अगर हम बात करते हैं, तो डेली पे भी पिक्चर वही है। ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसका ड्रॉ कर दिया और आप लोगों के पास ऑलरेडी सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अब जिन लोगों को मज़ीद नहीं समझ में आ रहा कि मज़ीद अगर इसमें एंट्री लेनी हो तो कैसे लेनी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस कर देता हूँ। अगर तो सिर्फ़ इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने एंट्री लेनी है, तो फिर ये वाली एंट्री आपकी भी ये बनती है। ये आपका तकरीबन कुछ 30 पिप का 25 से 30 पिप का एसएल बनता है, बल्कि 23 पिप का एसएल है। फिर आपके पास कुछ ये वाली एंट्री है। अगर आपने यही एंट्री लेनी है इस ट्रेंड लाइन के आस-पास से, फिर आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे रिजेक्शन देखनी है, रिजेक्शन आ रही है, फिर आपका जो एसएल है, तब भी आपका एसएल जो है वो 15, 20, 25 पिप इतना ही बनेगा। ये 2 एंट्रीज़ आपके पास बनेगी। लेकिन जी ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने हर चीज़ समझा दी होगी। फर्दर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में जो आने वाली वीडियोज़ होंगी, उनमें मेरी कोशिश होगी कि जो गोल्ड की मूवमेंट आएगी, उस पे थोड़ी-सी चर्चा की जाए और फर्दर जो पेयर्स हैं लाइक यूएस 30, यूएस 500, नैस्डैक 100 इनको भी जो है मैं आने वाले दिनों में इन पे भी जो है ना वो जो है वो इनको अपने लूप में लूँ, ताकि इन पे भी हम लोग कुछ ना कुछ एनालिसिस जो है वो कर सकें। मुझे दें इजाज़त, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।